चलिए दोस्तों, आज जो होगा ना इस वीडियो में संस्कृत का ऑपरेशन किया जाएगा। पेडागोजी का, संस्कृत पेडागोजी का ऑपरेशन होने वाला है जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न से संबंधित है, वो भी क्या मिसलेनियस प्रश्नों का। और मैं बता दूं, आप लोग जो ऑनलाइन एग्जाम दिए थे, कंप्यूटर वाला जो एग्जाम हुआ था, सारे प्रश्न आपको इसी बुक से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। मैं देखा, मैं काफ़ी बार अभी पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, वहाँ देखा कि जितने भी क्वेश्चन टकरा रहे हैं इसी बुक से टकरा रहे हैं। तो ये इस बुक में जितना पेडागोजी है मैं आपको करा दूंगा। अब रही बात बुक का नाम बताने की बात, तो मैं बुक का नाम नहीं बताने वाला हूँ। इसका वजह यह है कि काफ़ी लोग का कमेंट आता है कि सर प्रचार कर रहे हैं, तो मैं किसी बुक का प्रचार नहीं करूँगा। तो सबसे पहली बात कि संस्कृत का ऑपरेशन करेंगे आज इस वीडियो में सब, और 20+ लाने में मैं आपको मदद करूंगा। एक और बात बता दूं कि संस्कृत का कोई विद्वान नहीं है यहाँ पे, ना ही मैं विद्वान हूँ ना आप ही विद्वान है। आपको क्या करना है भाई कि सीटेट में 20+ नंबर आ जाए, बात खत्म। तो भाई शुरू करते हैं इसी बात पर, संस्कृत पेडागोजी का ऑपरेशन शुरू करते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत भाषा परिवार भारत में न विराजते, माने निम्नलिखित में कौन सा भाषा परिवार भारत में विराजमान नहीं है, नहीं पाए जाते हैं। तो भारत में द्रविड़ भाषा है, तिब्बत बगल में चीन चाइना से सटा हुआ था, थोड़ा सा है भाषा, इंडो आर्यन भी भाषा हमारे भारत का ही है, लेकिन अल्ताइक भाषा जो है वो भारत में विराजमान नहीं है। तो जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने यहाँ सीख किया उन सभी का सही जा रहा है। बस मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे यहाँ आपको ट्रिक से बताए जाएंगे संस्कृत पेडागोजी, और जो लोग सेकेंड लैंग्वेज में लिए हैं ना उनका कल्याण हो जाएगा, 20+ नंबर आएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और वीडियो चला तो अगला पार्ट मिलेगा, नहीं तो फिर रुक जाता है वीडियो। ठीक है, जैसे चलता है उस पर निर्भर करता है। तो भाई अगला प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा, मजा आएगा मेरे यहाँ कि भाषा अधिगम में निवेश पाठन, ये बात याद रखना है, निवेश पाठ है ना, याद रखना है, निवेशित पाठ याद रखना है। प्रमाणिक ग्रंथ में आवश्यक कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या गलती बोल दिया कि प्रमाणिकता को प्रदर्शित करेगा। नहीं दोस्तों, निवेश पाठ के बारे में अच्छा चीज देखना है, इसमें कौन सा जा रहा है। निवेश पाठ में कभी भी आएगा तो लेखक का परिचय भी नहीं आएगा दोस्तों, ये भी गलत है। नवीन ज्ञान का सर्जन, नवीन कार्यों का सर्जन नहीं, कभी भी निवेश पाठ में आता है स्वाभाविक भाषा प्रदर्शन होगा, प्रदर्शित होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ स्वाभाविक किया, याद रखिएगा निवेश पाठ कभी भी पूछे स्वाभाविक भाषा आपका जरूर आएगा। ठीक है, चलिए मजा आएगा भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है सुनिए, अध्यापन अध्यापन में, माने अध्यापन करते समय, अध्ययन करते समय सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रचलित नहीं है। न समीचीना, माने प्रचलित कौन सा नहीं है, नेगेटिव बोला कि कौन प्रचलित नहीं है। तो आंग्ल भाषा, हिंदी भाषा और शिक्षिका के साथ समूह विराज के साथ एक ग्राम और नगर के स्मारक प्रकल्प करता है दोस्तों। तो ये तो भाई कुछ आगे देख लेते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन देखना है, कौन सा प्रचलित नहीं है, नेगेटिव देखना है सबसे। तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव क्या होता है, उसको देख करके करना है। देखिए दोस्तों, कभी भी याद रखिएगा भाषा शिक्षक है ना लकार के अनुसार पढ़ाने का काम जो करता है वो गलत होता है। ठीक है, लकार के अनुसार नहीं पढ़ाना, बोले तो टेंस के अनुसार नहीं पढ़ाना है दोस्तों। तो यहाँ ये आपका नेगेटिव पॉइंट लिखा हुआ है कि लकार के अनुसार, है ना, वाक्य के अनुसार, ये सब गलत जाते हैं। इसके अनुसार भाषा कभी भी सिखाया नहीं जाता है। अगर आपको मान लीजिए हम लोग भाषा सीख रहे हैं तो वहाँ पे नहीं बताया जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस का है, यहाँ पे नहीं बताया जाता है। भाषा बोले तो स्पीकिंग कोर्स जब करेंगे ना, तो वहाँ जब स्पीकिंग कोर्स होता है, स्पोकन कोर्स जो भी है,
वहाँ पे ये नहीं बताया जाता है कि प्रेजेंट टेंस में बात करो, तो ऐसी बात नहीं बोला जाती है, ये इसलिए गलत है, इसलिए आपका उत्तर जाएगा सी पर। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी युक्ति उचित है, बताए। निम्नलिखित में कौन सा युक्ति उचित है? तो कोई भाषा ज्ञान का नाम, विभिन्न संदर्भ के अनुसार भाषा का व्यवहार। देखिए, कोई भाषा ज्ञान का नाम, भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान। देखिए, सबसे ज्यादा उचित बताना था, इसमें नेगेटिव तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। शुद्ध व्याकरण एक नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद भाषा लिखा नहीं जाता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और हाँ, आपका ए और बी में सबसे बेटर जो है आपका बी वाला है, क्योंकि इसी में सभी ए वाला ऑप्शन समाहित है। सभी शब्दों के साथ ज्ञान, ये सबसे बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनि संरचना एवं शब्दावली होती है, तो भाषा एवं विधि विशिष्ट सूचयति माने क्या सूचित करता है? तो देखिए, प्रत्येक भाषा की एक ध्वनि संरचना होती है, बहुत अच्छी बात है। अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो दूसरे बोलेंगे, इंडियन दूसरे बोलेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक भाषा की ध्वनि संरचना होती है, ये बात तो सही बोला। तो क्या बोलेंगे? भाषा प्रजातविष्ट वर्तते, नहीं भाई, भाषा प्रजातविष्ट नहीं है, भाषा यादृच्छिक नहीं है, भाषा कौशल विषय नहीं है दोस्तों, एक कौशल नहीं है दोस्तों, एक यहाँ गलत बोला। देखिए, एक कौशल नहीं है। भाषा क्या है दोस्तों? भाषा एक व्यवस्था वर्तते, याद रखिएगा। भाषा क्या है? नोट करिए, भाषा एक व्यवस्था है। क्या है दोस्तों? भाषा एक व्यवस्था है। काफी हिट टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, तो जिन्होंने डी किया उन सभी का सही जा रहा है। आइएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, और मैं आपको बताऊं कि मैं जब क्वेश्चन बैंक उठा करके देखा, पहले इस बात सुन लीजिए, जो नया क्वेश्चन बैंक जो ऑनलाइन एग्जाम लिया था उसमें क्वेश्चन सेट कैसे किया है मैं बताऊंगा ना, आप लोग अचंभव हो जाएंगे कि सेट कहाँ से किया, कहाँ से पेडागोजी लाया। मैं आपको बता देता हूँ। जितना भी ऑन एग्जाम हुआ है ना संस्कृत का, जितना भी एग्जाम संस्कृत का हुआ है ना, ये देखिए दिसंबर 2018, यहाँ भी दिसंबर 2018, जितना भी आज तक एग्जाम हुआ है सभी क्वेश्चन बैंक से ही उठा करके रख दिए गया था। बात समझे ना? तो जितने भी है मैं सभी क्वेश्चन बैंक को शुरू किया हूं, और आपका मैं जितना भी है मैं करा करके ही छोड़ूंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन अगर आएगा फिर से अगर उस तरह से सेट किया तो छूटेगा नहीं। अगर दूसरा सेट कर दिया तो ये लक की बात है दोस्तों। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूं उस प्रकार से करने की कोशिश करिएगा तो भाई गलतियां कम होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए कि भाषा अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ माध्यम बताना है ना। भाषा अभिव्यक्ति बोले तो भाषा कभी भी किसी के सामने बोलते हैं तो बोल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ माध्यम कौन सा है। देखिए भाषा किसी के सामने में क्या करते हैं दोस्तों, बोलते हैं। बोलना को क्या कहेंगे? प्रचार नहीं ना कहेंगे भाई, नहीं दोस्तों। बोलना को संग्रह भी नहीं कहेंगे, है ना। बोलना सभी इसमें नहीं होगा। भाषा क्या है? विनिमय है, एक्सचेंज है, एक्सचेंज का माध्यम होता है। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी भी जान रहे हैं, तो अंग्रेजी को आप हिंदी में ट्रांसलेट किए, ये आप क्या किए? एक्सचेंज किए, विनिमय का माध्यम है। भाषा क्या है दोस्तों? कभी भी याद रखिएगा, भाषा स्वाभाविक रूप से क्या है? तो विनिमय का एक माध्यम है, आदान प्रदान का माध्यम है। तो जिन्होंने सी किया उन भाइयों का सही जा रहा है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रादेशिक भाषा विकास में एक समस्या नहीं सूचित करता है? समस्या का सूचित नहीं करता है, बताइए। तो कौन सा समस्या नहीं है? तो बोधेन अस्पष्ट यहाँ पे गलत है, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, पॉजिटिव है। समस्या नहीं है, समस्या नहीं माने पॉजिटिव चला गया, है ना। अनुवाद विषयक आपका ही गलत है, आपका अनुवाद विषयक गलत जा रहा है। अभाव यहाँ पे गलत है दोस्तों, ठीक है। तो आपका 3 ऑप्शन गलत, आपका गया सी पर, हमारे विषय में जानना एवं परिचय।
ठीक है, तो सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और कह रहा है क्वेश्चन क्या, ध्यान से, कि भाषा का प्राथमिक रूप होता है। तो कभी भी भाषा का प्राथमिक रूप नहीं, फर्स्ट रूप भाषा का, ये पूछा था दिसंबर 2018 में। भाषा का फर्स्ट रूप क्या है, नोट कर लीजिए, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। अब कहेगा सर कैसे है, तो मैं बताता हूँ। एक बच्चा गोद में है, माँ की गोद में है, उसको तो भाई बहुत छोटा सा बच्चा है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, क्या बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। 6 महीना का बच्चा बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। तो क्या करता है दोस्तों, बच्चा वो रो करके प्रकट करता है, रोएगा तो माँ उसकी समझ जाएगी कि हाँ इसको भूख लगा है। तो रोना क्या है दोस्तों, संकेत, संकेत देता है कि भूख लगा हुआ है, पेट दर्द कर रहा है, संकेत है रोने के माध्यम से। तो भाषा का प्रथम रूप क्या है, सांकेतिक रूप है दोस्तों, याद रखना है, नोट करके रखना है। निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नास्ति, माने भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बताए। तो विचार की अभिव्यक्ति, ये तो है भाई, नेगेटिव खोजना है। भाषा अधिगम, ये भी है भाई, ठीक है, भाषा को समझना भी है, उद्देश्य है। और अगला ऑप्शन देखिए, देख लेते हैं, लेखन दक्षता। देखिए भाषा को मैंने आपको ट्रिक बताया, मजा आएगा। मेरे यहाँ जो भी पढ़ाई करते हैं ना, पूरे आप एक्टिव हो जाइए, मैं मजा आ जाता है सुन करके। अपनी मैं खुद से पढ़ाता हूँ और मुझको अच्छा लगता है, क्योंकि भाषा को कभी लिखा नहीं जाता है, भाषा का लिखना वाला काम नहीं होता है कभी भी। यहाँ बोल दिया लेखन, नेगेटिव पूछा था तो मार दिया नेगेटिव, है ना। भाषा को कभी भी लिखा नहीं जाता है, लिख करके पढ़ा नहीं जाता। लिखा तो जाएगा ही लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, भाषा में अभिव्यक्ति अपनी अभिप्राय प्रकट करने में उत्तम माध्यम पूछ रहा है। देखिए मैंने अभी बोला कि किसी के सामने में प्रकट करना है, क्या भाषा अपनी अभिव्यक्ति को, यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी अभिव्यक्ति को किसी के सामने क्या करना है, प्रकट करना। उसी को ना बोले हैं विनिमय, एक्सचेंज। मैं बोला था ना बाबू आप लोगों को, एक्सचेंज बोले हैं उसको, आदान प्रदान भी नाम लिए थे, है ना। भाषा क्या है, विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज का माध्यम है, आदान प्रदान भी बोला था। देखिए बोलने के बाद मैं जो भी बोलूंगा अलग नहीं बोलूंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आपका सही जा रहा है, ठीक है। अब आइएगा कि भारत कति भाषा परिवारा संति, माने भारत में कितने भाषा परिवार है, आप लोग बताएं भारत में कितने भाषा का परिवार है। तो चतवारा, माने 4 भाषा का परिवार है। ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, ये पूछा था जुलाई 2019 में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्तमान काल में कति भाषा विद्यमान थे, वर्तमान काल में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा विद्यमान है। तो 22 भाषा विद्यमान है 8वीं अनुसूची में। पहले कितना था, तो पहले 14 भाषा था, लेकिन अब वर्तमान काल में भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। जिन्होंने एक किया उन सभी का सही जा रहा है। ये दिसंबर 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, सुनिएगा मजा आएगा कि संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 में क्या वर्णन है। तो याद करने वाली बात है, अनुच्छेद 343 के 2 वाला पूछ रहा है। अगर 1 पूछेगा तो भारत का जो है वह राजभाषा कौन है, हिंदी है। 1 आएगा तो हिंदी और 2 आएगा तो आंग्ल भाषा। तो आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा, बोले तो अंग्रेजी जो है हमारे राजकीय भाषा का सहायक भाषा कहलाता है, वह अनुच्छेद 2 में है, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पे अगर 1 रहता तो यहाँ पे लिखते कि राजकीय भाषा हिंदी अस्ति, है ना, याद रखिएगा। और 2 रहेगा तो आंग्ल भाषा सहायक भाषा है, किसका, तो राजकीय भाषा का। तो जिन्होंने सी किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा अध्यापन में उद्देश्य नहीं है। भाषा अध्यापन का, ये जनवरी 2019 में पूछा हुआ है, भाषा अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। देखिए सुनना, भाषा को सुना जाता है,
सुसंगत लेखन, भाई कहिएगा लेखन तो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी बात तो सही जा रहा है, लेखन तो नहीं होता है। लेकिन और आगे देख लेता हूं, अर्थबोधयती है आयासपूर्ण विचार अभिव्यक्ति। आयासपूर्ण विचार अभिव्यक्ति भाषा का उद्देश्य नहीं है सुसंगत लेखन के लिए का विकास। सुसंगत लेखन का विकास कुछ हद तक सही जाएगा, सुसंगत लेखन लिख दिया है, केवल लेखन का विकास रहता तो गलत जाता, लेकिन सुसंगत बोल रहा है तो कुछ हद तक निकल जाएगा। लेकिन आयास पूर्व जो है ना, ये गलत है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा दक्षता में कौन सा निम्नलिखित में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, बताए। भाषा की दक्षता में कौन निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताए। देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा, आप लोग कहिएगा सर इससे बेटर ट्रिक है ही नहीं। भाषा दक्षता, ये वर्ड से पकड़िएगा, दक्षता माने अच्छा। जो भाषा में दक्ष होगा, देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो पूर्ण रूप से हिंदी नहीं बोलते हैं आप। जैसे कि कभी कभी बोलते हैं कि उस टेबल को ले आओ, टेबल क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया, लेकिन वहाँ हिंदी जो बोलता है ना दोस्तों, मेज बोलेगा। तो जिसका भाषा दक्षता बेटर होगा, सुनिएगा, वो उच्चारण बेटर करेगा। वह तालाब श को श बोलेगा, है ना, उसका उच्चारण बेटर होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों एक चीज, कि टीवी में जो एंकर होती है, जैसे कि अंजना ओम कश्यप जो है, भाषा दक्षता है, संबित पात्रा हो गया, बहुत सारा आपको मिलेगा, कन्हैया हो गया, ये सब जो है ना भाषा का दक्षता है। तो वो सब जो उच्चारण करेगा ना, वो सब जो उच्चारण करेगा वो क्या करेगा, शुद्धता, धारा, प्रवाह बोलेगा, कहीं से भी वो रुकेगा नहीं। तो जिसके अंदर दक्षता है भाषा का, वो क्या होगा, धारा प्रवाह बोलेगा वो, ठीक है। चलिए, शुद्धता एवं धारा प्रवाह के साथ बोलेगा। मैं किसी भी पर्सनल पार्टी के बारे में नहीं बोला हूँ, हर पार्टी के सदस्य का नाम लिया हूँ। मैं किसी भी, मेरा उद्देश्य पढ़ाने का है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक भाषा एक स्वीकार व्याकरण होता है, माने प्रत्येक भाषा क्या है, एक व्याकरण है, और प्रत्येक भाषा होता है क्या है, तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। मैंने आपको एक बार बोला था, भाषा क्या है दोस्तों, भाषा एक व्यवस्था है, लेकिन क्या चीज का, तो नियमबद्ध। नियमबद्ध भाषा क्या है दोस्तों, तो नियमबद्ध व्यवस्था है। तो नियमबद्ध लिखा हुआ है, हम क्यों ना इसको करके आएंगे। तो दोस्तों आप लोग जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे वीडियो पर, वीडियो चलेगा, काफ़ी लोग देखेंगे। सेकेंड लैंग्वेज था ये, और जो लोग सीटेट तैयारियां कर रहे हैं, मेरे यहाँ 20+ लाने के लिए संस्कृत कर लेंगे, डिफिनिट रूप से आएगा, मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, शेयर करें ताकि अगर वीडियो चले तो मैं आगे फिर लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले दोस्तों अगले पार्ट में। एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।